नमस्कार, मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला परिसर की। भोजशाला परिसर एक ऐतिहासिक स्थल है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मगर इस ऐतिहासिक स्थल पर विवाद भी जुड़ा हुआ है। हाल ही में जो न्यूज है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को तत्काल रोक लगाने पर मना कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि यह परिसर जो है वह एक हिंदू मंदिर है, मां सरस्वती देवी का मंदिर है, और यहां मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति नहीं दी थी। उन्हें अलग से वैकल्पिक स्थान चुनने की मांग की गई थी और साथ ही साथ वाघ देवी को पुनः स्थापित करने की भी बात रखी गई थी। यह निर्णय था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, जो 15 मई 2026 को आया था इसी साल। अब इस निर्णय पर जो है मुस्लिम समुदाय ने चुनौती पेश करते हुए हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट में मंगलवार के दिन 14 जुलाई को इस निर्णय पर तुरंत रोक लगाने से अभी मना कर दिया गया है, मगर उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब तक अंतरिम फैसला नहीं आ जाता, यहां पर मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन 1 से 3 बजे के मध्य नमाज की अनुमति दी है, मगर नमाज परिसर में नहीं की जाएगी, परिसर के बाहर एक वैकल्पिक व्यवस्था को करके वहां पर नमाज अदा होगी। आइए पूर्ण ऐतिहासिक दृष्टि से और डिसीजन की दृष्टि से पूरे इस जो है विवाद को समझते हैं। अंत तक बने रहिएगा, हम एक प्रश्न भी आपके लिए इसमें लाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये धार भोजशाला पर जो बड़ा फैसला आया है। देखिए, पहले तो भोजशाला परिसर और कमाल मौला परिसर दोनों के मध्य जो विवाद तो इसी चीज को लेकर है। 14 जुलाई मतलब कल के दिन अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को तुरंत खारिज करने से मना कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि यह परिसर जो है सरस्वती देवी का मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम निर्णय आने तक कह दिया कि मुस्लिम समुदाय को परिसर के बाहर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान कर शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति मिलेगी, परिसर के बाहर दोपहर 1 से 3 बजे के मध्य। अब ये विवाद तेज कैसे हो गया, कैसे अचानक ये विवाद जो है सुर्खियों में आया? 1990 की अगर हम बात करें तब से तनाव बढ़ना शुरू हुआ। 1995 तक आते आते मतलब अगले 5 सालों में भोजशाला पर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू संगठन ने कहा कि इसे मंदिर परिषद घोषित किया जाए। वहीं मुस्लिम समुदाय ने इसे मस्जिद घोषित करने के ऊपर बल दिया। मंगलवार को हिंदुओं को पूजा करने और शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति मिली। 1997 में आम नागरिकों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर 6 फरवरी 1998 में पुरातत्व विभाग मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भोजशाला में प्रतिबंध लगा दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध। 2003 में एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि मंगलवार को पुनः जो है हिंदू समुदाय पूजा कर सकते हैं प्रत्येक मंगलवार, और प्रत्येक शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष यहां पर नमाज अदा कर सकते हैं। यह व्यवस्था लागू कर दी गई, व्यवस्था लागू हुई और सुचारू चल रही थी, मगर विवाद तब खड़ा हुआ जब मंगलवार और शुक्रवार वाला जो इंसिडेंट है वो एक दिन आ गया। कैसे आया? मां सरस्वती देवी का जो जन्मदिन होता है बसंत पंचमी, वो शुक्रवार के दिन आ गई। अब बसंत पंचमी शुक्रवार के दिन आई है, इस परिसर में वाघ देवी की ही पूजा की जाती, वाघ देवी मतलब सरस्वती देवी, और इसीलिए बसंत पंचमी जब शुक्रवार के दिन आई तो विवाद और बड़ा हो गया। बात करते हैं, फिर निर्णय आया हमारी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का 15 मई 2026 को इसी साल। परिसर को मां सरस्वती का मंदिर बताया गया, मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई, वैकल्पिक स्थान की मांग कर सकते हैं मुस्लिम समुदाय, और वाघ देवी की मूर्ति को पुनः स्थापित करने के लिए भी सरकार को कहा गया। अब धार की भोजशाला का इतिहास समझेगा कि धार की भोजशाला के पीछे ऐतिहासिक कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले इसके निर्माण की बात करते, कहते 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था एज ए, ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूट था जैसे जहां पर एजुकेशन दी जाती है। तो राजा भोज ने लगभग 1034 ईस्वी में महाविद्यालय की स्थापना करी, और इसी महाविद्यालय स्थापना करने के बाद हिंदू समुदाय ने उसे जो है सरस्वती मंदिर के रूप में पूजा, क्योंकि यहां वाघ देवी की मूर्ति हुआ करती थी। अब हुआ क्या कि 1305 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया,
अलाउद्दीन खिलजी ने आकर भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। फिर 1305 में, 1401 में दिलावर खान गोरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। दिलावर खान गोरी ने क्या करा, 1401 में भोजशाला के एक कोने में जो है मस्जिद का निर्माण करवा दिया। वहीं महमूद शाह खिलजी ने 1514 में दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1875 में 1875 पे यहां खुदाई की गई। खुदाई के बाद यहां मां सरस्वती देवी की प्रतिमा निकली, जिसे वाघ देवी कहा जाता है। अभी यह प्रतिमा कहां रखी गई है? लंदन के संग्रहालय में। हिंदू संगठन ने भोजशाला को राजा भोज के काल की इमारत बताया। जब ये खुदाई के बाद सरस्वती देवी निकली तो उन्होंने क्या क्लेम करा कि यह जो है इमारत जो है यह राजा भोज के द्वारा बनवाई गई थी। सरस्वती मंदिर था, यहां विद्या दी जाती थी। मुस्लिम समुदाय इसे मौलाना मस्जिद के रूप में मानने लगे। ये धार का इतिहास है भोजशाला का। अब आप मुझे बताइए कि राजा भोज के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उसे कमेंट करके आप फटाफट बताइए। राजा बहुत अच्छी रचनाएं लिखते थे, उनकी रचनाएं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई बार पूछी है, उन्हें कमेंट करके आप मुझे बताएं। तो ये थी हमारी भोजशाला के ऊपर जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर एक खबर। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।